का पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यह प्रोग्राम की ऐसी तकनीक है जिसमें एक प्रोग्राम में डेटा और फंक्शन को एक साथ ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। एक ऑब्जेक्ट में रखे गए फंक्शन उसी ऑब्जेक्ट के डेटा आइटम पर क्रिया कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य डेटा और उस पर काम करने वाले कार्यों को एक साथ बांधना है, जिससे कोड का कोई भाग उस फंक्शन को छोड़कर इस डेटा तक न पहुंच सके। तकनीक पर आधारित प्रोग्राम में इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे गुणों का समावेश होता है। उप तकनीक में प्रोग्रामिंग का मुख्य आधार ऑब्जेक्ट होते हैं। C++, जावा आदि लैंग्वेज के द्वारा इसी तकनीक पर आधारित प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। ऊप एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल है। ऊप तकनीक से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, इनहेरिटेंस गुण के कारण कोड की अनावश्यक अधिकता कम हुई, क्योंकि एक ही फंक्शन विभिन्न ऑब्जेक्ट द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, प्रोग्राम को अनेक भागों में विभक्त कर तैयार किया जा सकता है। एनकैप्सुलेशन गुण के कारण डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। इस तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर को भविष्य में बड़ी सफलता से अपग्रेड कर सकते हैं। ऊप तकनीक में सॉफ्टवेयर सिस्टम का मॉडल बड़ी ही कुशलता से अपग्रेड किया जाता है। ऊप के प्रमुख तत्व एवं लक्षण। ऊप तकनीक में प्रमुख तत्व ऑब्जेक्ट और क्लास हैं। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का अर्थ है एक या अधिक तत्वों को किसी एक आवरण में रखना। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को एक कैप्सूल में बंद करना। जैसे आपने मेडिकल दुकान पर आपको कुछ कैप्सूल होते हैं जो कवर होते हैं, या उनके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उन सभी को एक कैप्सूल में बंद करके रखा जाता है, जिससे वे इधर उधर ना फैल जाएं। ऊप में डेटा और फंक्शन को एक जगह रखा जाता है, अर्थात डेटा और फंक्शन को ऑब्जेक्ट में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट एक कैप्सूल की तरह होता है। का यह गुण डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह डेटा प्रोग्राम के किसी अन्य फंक्शन द्वारा गलती से नष्ट या परिवर्तित नहीं होता। ऊप में ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे उससे डेटा आइटम को उसके बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेस अधिकार परिभाषित किए जाते हैं। नंबर 1, पब्लिक। यदि डेटा आइटम को ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सेस हो सकने का अधिकार देना है तो उसे पब्लिक कीवर्ड द्वारा परिभाषित किया जाता है। नंबर 2, प्राइवेट। यदि डेटा आइटम को मात्र उसके ऑब्जेक्ट के फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं तो उसके लिए पब्लिक कीवर्ड के स्थान पर प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं, अर्थात प्राइवेट कीवर्ड द्वारा परिभाषित करते हैं। सेकंड, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का अर्थ है उत्तराधिकार में प्राप्त करना। यह ऊप का ऐसा गुण है जिसके अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट क्लास किसी दूसरी ऑब्जेक्ट क्लास को अपने सभी गुणधर्म को विरासत में दे सकती है। वह क्लास जो अपने गुणधर्म को दूसरी क्लास को देती है उसे बेस क्लास, तथा जो क्लास गुणधर्म को एक्सेप्ट करती है उसे ड्राइव क्लास कहते हैं। ड्राइव क्लास में बेस क्लास के सभी डेटा आइटम तथा फंक्शन होते हैं। कुछ अपने भी डेटा आइटम फंक्शन हो सकते हैं, अर्थात उसमें कुछ नए फंक्शन भी उपलब्ध होते हैं। थर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है एक ही तत्व के अनेक रूप। इस गुण के अंतर्गत एक तत्व विभिन्न रूपों में रखा जा सकता है, अर्थात एक तत्व विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग हो सकता है। जैसे वॉइड माई क्लास नाम से दो फंक्शन हैं, लेकिन इनके पैरामीटर अलग अलग हैं। एक में कैर का प्रयोग किया गया है और दूसरे में एंड का, जिससे ये विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रयोग किए गए हैं।